मोदी जी सब लोग कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे। ये गुरु है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं, जिसके पास बेड नहीं, जिसके पास स्वास्थ्य केंद्र पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं। महामारी को मैनेज नहीं कर रहे हैं, मरने वालों की संख्या मैनेज की जा रही है ताकि कम बता सके। जिनके घर मौत हुई है उन्हीं से झूठ बोला जा रहा है कि मौत नहीं हुई है। 16 मई को 50 डॉक्टरों की मौत हुई। दिल्ली के दो बड़े डॉक्टर शेखर अग्रवाल और डॉक्टर के अग्रवाल भी कोविड के कारण नहीं बच सके। आईएमए का कहना है कि यूपी में कोरोना के कारण इस साल 34 डॉक्टरों की मौत हुई है और दिल्ली में 28। दिल्ली में 10 मई को डॉक्टर शेखर अग्रवाल और 17 मई को डॉक्टर के अग्रवाल की मौत हो गई। मगर सबसे अधिक बिहार में 78 डॉक्टरों की मौत हुई है। 4 मई को इलाहाबाद कोर्ट ने ही कहा था कि हमें इस बात का बहुत दर्द है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने से कोविड के मरीज मर गए। यह पूरी तरह से अपराध है और नरसंहार से कम नहीं। उन लोगों के द्वारा नरसंहार है जिन पर यह जवाबदेही थी कि ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। 4 मई से 13 मई के बीच यही अंतर आया है कि अदालत की फटकार नरसंहार से राम भरोसे पर पहुंची है। हमारे इस क्रूर समय की एक खूबी है, टैक्स के पैसे से जेएनयू क्यों चल रहा है, इस पर बहस करने वाले लोग इन दिनों नजर नहीं आ रहे हैं। वो नहीं बता रहे हैं कि उनके टैक्स के पैसे से अस्पताल क्यों नहीं चल रहा है, ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा है। इस समय टैक्स राष्ट्रवाद आश्चर्यजनक रूप से गायब है। वैसे जैसे जैसे केस कम होने की खबरें हेडलाइन में बड़ी हो रही हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के रिश्तेदार फिर से आईटी सेल का मैसेज फॉरवर्ड करने लगे हैं। जो आपकी नियति में लिखा है वो कोई नहीं रोक सकता है। यह उन्नाव जिले का एक ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र है। बांगरमऊ ब्लॉक का यह स्वास्थ्य केंद्र कूड़ा घर बन गया है। यहां पर आशा और आंगनवाड़ी वर्करों का केंद्र बनाया गया था। इसे देखकर आप कह सकते हैं कि हम कभी भी महामारी से लड़ने के लिए तैयारी ही नहीं कर रहे थे। दरअसल होता यह है कि इमारतें बना दी जाती हैं, प्रचार हो जाता है, उम्मीद की मार्केटिंग हो जाती है, फिर कुछ नहीं होता। आपको भारत भर में ऐसी अनगिनत इमारतें अस्पतालों की मिल जाएंगी जो बनकर कई साल से खड़ी हैं और कूड़े के ढेर में बदल चुकी हैं। कारण वही है कि इन्हें चलाने के लिए कोई बजट नहीं दिया जाता। ग्रामीण इलाकों से ऐसी खबरें आम हो चुकी हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां बड़ी संख्या में लोगों की कोविड से मौत हुई है। केवल बयानों में सुनने को मिल रहा है कि टेस्टिंग ठीक की जा रही है गांव में। जब शहर में टेस्टिंग नहीं हो सकी तो गांव में कैसे हो रही होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मरने वालों का कोई रिकॉर्ड तक नहीं है। कमाल खान जौनपुर के एक गांव से रिपोर्ट भेज रहे हैं जहां एक महीने में 25 लोगों की मौत हो गई है। जौनपुर के पश्चिमी छोर से गुजरती गोमती किनारे बसे पिलखिछा गांव में एक महीने में 31 लोगों की मौत हो गई। ज्यादातर को कोरोना के लक्षण थे लेकिन टेस्ट नहीं हुआ। भवानी प्रसाद शर्मा के घर 3 लोग गुजर गए। पहले भाई प्रेम सागर शर्मा, बहू रागिनी शर्मा और पत्नी गीता शर्मा। गीता शर्मा 15 अप्रैल को बीमार हुई, 17 को गुजर गईं। अस्पताल तो सारे बंद चल रहे हैं। किसी मेडिकल स्टोर पे नपवाया बीपी बहुत लो था। किसी हार्ट डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश किया, सागन अस्पताल बंद थी, वहां प्राइवेट डॉक्टर भी देखने से इनकार कर रहे थे सब। गांव में इतनी मौतों से दहशत है। गांव का शमशान इस दहशत को और बढ़ाता है। जहां कोरोना की वजह से दूसरे इलाकों के लोग भी बड़ी तादाद में अंतिम संस्कार करने आते हैं। चाय पान की दुकानें तक बंद हैं। जहां गांव वाले फुर्सत में अड्डेबाजी करते थे। रेनू यादव टीचर थीं, पंचायत चुनाव की ड्यूटी में गईं, कोरोना जैसे लक्षण के साथ गुजर गईं। 12 तारीख को ट्रेनिंग किए थे, उसके बाद कहीं नहीं गए, इस घर पे थे। केवल स्कूल जाते थे, स्कूल से फिर वापस घर पे। जैसे बुखार हुआ था, जैसे उनको दर्द हो रहा था पूरी बॉडी में, इसलिए हम सिटी स्कैन कराए। बाद में दूसरे दिन सांस का प्रॉब्लम होने लगा। इलाके के खुटहन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर बताते हैं कि इस बारे में एसडीएम ने मीटिंग कर गांव में लोगों की टेस्टिंग कराने और उनमें जागरूकता फैलाने के लिए आशा वर्कर को जिम्मेदारी दी है। जितनी आशा संगिनियां हैं, इनको जाके क्षेत्र में संदेश देना कि आपके जो भी इस तरह से लक्षण से ग्रसित मरीज हैं, सर्दी जुकाम बुखार सांस फूलने की समस्या से, इनको दवाएं देना। दवाओं देने के साथ साथ लगे हाथ जांच भी करा देना, ताकि ऐसे कोई गंभीर मरीज है तो तुरंत पकड़ में आ जाए जांच में।
बिजनौर जिला अस्पताल में कोविड मरीज भरे पड़े हैं, लेकिन यहाँ मरीज और तीमारदार दोनों परेशान हैं। तीमारदार कहते हैं कि स्टाफ काम नहीं करता, ना वक्त पे दवा देता है, ना ऑक्सीजन। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि छोटे शहर और गांवों की स्वास्थ्य सेवा समझने के लिए हमने बिजनौर को टेस्ट केस के तौर पे लिया। बिजनौर शहर की आबादी 9,25,312 है। यहाँ लेवल 3 का एक भी अस्पताल नहीं। 3 सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 150 बेड हैं। यहाँ सिर्फ 5 बाईपैप और 2 नेजल कैन्यूला हैं। ग्रामीण बिजनौर की आबादी करीब 32 लाख है। यहाँ 10 CHC हैं, यानी 3 लाख के लिए 1 CHC। 3 लाख की आबादी पे यहाँ सिर्फ 30 बेड हैं। 300 बेड के लिए 17 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं। एक भी बाईपैप नेजल कैन्यूला नहीं है। 300 बेड पे सिर्फ 250 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। गांवों में लोगों में कोरोना के लक्षण भी हैं और मौतें भी हो रही हैं, लेकिन ये तब तक प्रमाणित नहीं होगा कि मौतें कोरोना से हुई हैं जब तक टेस्टिंग ना हो जाए। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि गांवों में ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हो। पिछले 1.5 महीने के दौरान गुजरात हाईकोर्ट की टिप्पणी को निकालकर आप देखेंगे तो लगेगा कि अदालत सरकार को बेसिक काम तक बता रही है और सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा है। सोमवार को गुजरात हाईकोर्ट की टिप्पणी थोड़ी और सख्त हो गई। यह संदेश अखबार है गुजरात का। खबर की हेडलाइन में लिखा है कि क्या केंद्र सरकार रेमडेसिविर की कमी के कारण गुजरात के मरीजों को मरने देना चाहती है। गुजरात हाईकोर्ट को यह कहना पड़ा जब गुजरात में रोजाना 25,000 रेमडेसिविर की मांग के बावजूद 16,115 इंजेक्शन ही देती है, तो केंद्र सरकार गुजरात के साथ सौतेली मां के जैसा सलूक क्यों करती है, यह अदालत कहती है। अगर देश में रोजाना 1 करोड़ इंजेक्शन का उत्पादन हो रहा है तो यह इंजेक्शन कहां जा रहे हैं। इस दवा की इतनी ब्लैक मार्केटिंग हुई है, कई लोगों ने लाखों में बेचकर करोड़ों कमाए हैं। देश भर में कई लोग इसे खरीदने में बर्बाद हो गए। नकली रेमडेसिविर बेचने की घटना तो अलग ही लेवल की है। हमारे समाज की नैतिक शक्ति वाकई विश्व गुरु बनने के लायक ही है। उससे नीचे और कितना नीचे आ सकते हैं हम? डू यू गेट माई पॉइंट? 27 अप्रैल को गुजरात हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार गुलाबी तस्वीर पेश कर रही है, जबकि हकीकत कुछ और है। अब आते हैं बिहार। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा है? पटना हाईकोर्ट कोविड की सरकारी व्यवस्था की निगरानी कर रहा है। राज्य के मुख्य सचिव अपनी रिपोर्ट में कोर्ट को बताते हैं कि बक्सर जिले में 1 मार्च से केवल 6 मौतें हुई हैं अब तक। पटना के कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर बताते हैं अपनी रिपोर्ट में कि 5 से 15 मई के बीच बक्सर के एक शमशान घाट पर 789 लाशें जलाई गई। 10 मई को 106 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। कोर्ट ने पूछा है कि दोनों में से सच कौन है। 19 मई को इसका जवाब देना है। 30 अप्रैल को बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की कोरोना से मौत हो गई। इसके बाद भी नौकरशाही का ईमान नहीं हिला है, पहले की ही चाल से चली आ रही है। आप सोचिए, जब कोर्ट में मुख्य सचिव 1 महीने में केवल 6 मौतें बता रहे हैं और दूसरे अफसर 789 बता रहे हैं, तो हकीकत में क्या हुआ हो? 789 मौतों को 6 मौतें बताने का नैतिक साहस और रात को नींद कहां से आती होगी, ये तो वही अफसर जानते हैं। क्या फर्क पड़ता है? कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि 6 मरे हैं या 789, सरकार की वेबसाइट पर अपडेट तक नहीं किया गया है। महामारी को मैनेज नहीं कर रहे हैं, मरने वालों की संख्या मैनेज की जा रही है ताकि कम बता सकें। जिनके घर मौत हुई है उन्हीं से झूठ बोला जा रहा है कि मौत नहीं हुई है। कोर्ट ने कहा है कि मुख्य सचिव ने यह तक नहीं कहा कि बक्सर में 6 मौतें हुई हैं वो कोविड से हुई हैं या नहीं, और पटना के डिविजनल कमिश्नर ने यह नहीं बताया कि 789 मौतें गैर कोविड हैं या नहीं। अदालतें देरी कर रही हैं, वैसे उन्हें तुरंत शमशान और कब्रिस्तान के सारे रिकॉर्ड जब्त कर लेने चाहिए। अधिकारी बात घुमाते रहेंगे। यह तब है जब 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकारी इंतजाम की हालत यह है कि महामारी की व्यवस्था सेना को सौंप देनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने तब भी इस्तीफा नहीं दिया। फटकार और सरकार में कोई तालमेल नहीं है।
जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री ने बयान जारी किया है कि राज्य सही आंकड़े दें। यह हाल है आंकड़ों का। जहां उनकी पार्टी की सरकार चल रही है, वहां भी वही हाल है। वैशाली जिले की इस इमारत को सरकारी शब्दावली में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहते हैं। कम से कम अंग्रेजी नाम नया मालूम पड़ता है। इमारत का अपना हेल्थ खराब है और उसे ही वेलनेस की जरूरत है। इस गांव में जब मनीष कुमार गए तो बाहर कुर्सियां पड़ी थीं, इमारत बंद थी। कुछ दिन यहां टीकाकरण चला, लेकिन टीका ना होने के कारण इस सेंटर को बंद कर दिया गया। बिग न्यूज यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहे हैं ताकि घर में बीमार लोगों का पता लगाया जा सके। इतना अच्छा अस्पताल होते हुए अगर सरकार पता कर लेती है कि आप घर में बीमार हैं, यकीनन आपका इलाज हो ही जाएगा। व्यवस्था का तो हो नहीं सकता, क्या पता यहां इस इमारत में इलाज हो जाए। मनीष को लोगों ने बताया कि 1-1 लाख रुपए देकर ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर खरीदे हैं। आम लोगों की जमा पूंजी लुट रही है, सरकार अदालत में फटकार फांक रही है। इलाज कराने के लिए तो हम ले ही गए, लेकिन इलाज ठीक कराने में ठीक नहीं हुआ। ऑक्सीजन का सिलेंडर हमको 1,05,000 में 2 सिलेंडर खरीदना पड़ा ऑक्सीजन का। एक 50,000 में लिए, एक 55,000 में लिए। इतनी दुर्दशा हुआ हम लोगों को। समय पर कोई इलाज नहीं है। यहाँ क्या पीएससी की क्या सेंटर बना हुआ है ना, उसमें तो ना जांच करने का कोई प्रावधान है, ना कुछ करने का प्रावधान है। मोदी जी सब लोग कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे। ये गुरु है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं, जिसके पास बेड नहीं, जिसके पास स्वास्थ्य केंद्र पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। हे आदरणीय ग्रामीण, विश्व गुरु अस्पताल बनाकर नहीं बना जाता है। विश्व गुरु बना जाता है गोदी मीडिया के जरिए झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाकर और ठग कर। अस्पताल में बेड नहीं है तो क्या हुआ, हम क्यों नहीं विश्व गुरु बन सकते हैं? हम तो बिना वैक्सीन के ही वैक्सीन गुरु बन रहे थे। याद है कि नहीं टीवी का डिबेट?